आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, कर्म क्रिया से नहीं भाव से बनता है। देखिए, क्रिया और भाव में हम अंतर समझें। क्रिया किसे कहते हैं कि मन वचन काया जो कुछ भी कार्य करता है, मन के द्वारा वर्तमान का चिंतन होता है और भूतकाल की स्मृति होती है, भविष्य काल की कल्पना होती है। ये सारा मन की प्रवृत्ति है, ये मन की क्रिया कहलाती है। और वचन के द्वारा हम बोलते हैं, समाज के लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अपने विचारों की प्रस्तुति करते हैं वाणी के द्वारा, ताकि कि अगले वाला व्यक्ति समझ जाता है। अगर व्यक्ति के पास में वाणी नहीं हो तो वो मात्र गूंगा रहेगा, और गूंगा व्यक्ति जो है कोई भी बात प्रस्तुत नहीं कर सकता है। गूंगे के लिए कहा गया है कि आत्म अनुभव बात की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। यानी एक गूंगे व्यक्ति को अगर गुड़ दे दिया जाए और फिर हम उसको पूछें कि इसका स्वाद कैसा है, स्वाद वो जानता है, लेकिन क्योंकि उसकी जबान नहीं चलती है इसीलिए वो बता नहीं सकता, अनुभव तो करता है। उसी तरह से आत्मा की बात है, आत्मा को हथेली पे रख के बताया नहीं जा सकता है, आत्मा को जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आत्मा को तो केवल अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा अरूपी है, ये अनुभव जन्य है। और सीधी सी बात है, आत्मा की हाजिरी से मैं बोल रहा हूँ, आत्मा की हाजिरी से मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो ये तो अपने आप में प्रूफ इसका है ही है, लेकिन फिर भी आत्मा अनुभव जन्य है। तो मन वचन काया जो भी प्रवृत्ति करती है, सुबह से शाम तक या जन्म से मृत्यु तक, आत्मा की जो भी प्रवृत्ति, अपने मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति होती है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना धोना और काम करना, सारी प्रवृत्ति को क्रिया कहते हैं। और क्रिया जैसे कि हम जो है मंदिर में जाकर के पूजन करते हैं, तो यह भी क्रिया है, पूजा पाठ भी एक क्रिया है, क्रिया कांड भी जो है क्रिया है, जितने रिचुअल्स है वो सारी क्रिया है, वो धार्मिक क्रिया है, लेकिन क्रिया तो है ही है। तो इस क्रिया से मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि क्रिया तो ये मन वचन काया का उदय भाव है। ये क्रिया तो व्यक्ति पीछे से साथ में लेकर के आता है। क्रिया का जो कहना चाहिए स्क्रिप्ट, और या उसकी फिल्म कहिए, या मन वचन काया की जो बैटरियां कहिए, ये पिछले जन्म के अंदर चार्ज करके व्यक्ति इस जन्म के अंदर जब जन्म लेता है तो वो साथ में आती है, और वो ऑटो मोड से खुलती रहती है। उसमें किसी प्राणी की कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु होते ही आंसर शीट यानी सारी कॉजल बॉडी है वह कुदरत के हाथ में चली जाती है। अब रिजल्ट कुदरत देगी, इस जन्म के अंदर वो संजोग जुटा करके रिजल्ट देती है, परिणाम देती है, वो हमारा हिसाब है, वो हमारा भुगतान है। ये काम कुदरत करता है। कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत करता है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक सांस भी अतिरिक्त लेने की किसी भी इंसान, किसी भी प्राणी की कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो 100% कुदरत के अधीन है। तो क्रिया क्योंकि कुदरत के अधीन है, और क्रिया जो है वो कुदरत के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही होती है, तो इस कारण से क्रिया से कर्मबंध नहीं होता है।
तो बंध कैसे होता है? कर्म बंध का कारण भाव है। जो हमारा भाव पक्ष है वो प्रतिष्ठित आत्मा का विभाग है। हमारे जो मूल आत्मा है वह तो अनादि अनंत काल से हर जीवित प्राणी के अंदर एक समान मौजूद रहती है। वो मुक्ति की अवस्था की है और वो तो मोक्ष जाने वाली है, लेकिन अज्ञानता के कारण, कॉजल बॉडी के कारण, कर्म शरीर के कारण जो है वह, और प्रतिष्ठित आत्मा के कारण वह जो आत्मा इस शरीर के साथ में लगी हुई है, क्योंकि उसके साथ में अज्ञानता जुड़ी हुई है। तो इसीलिए जो है सारा पुरुषार्थ करने वाली ये प्रतिष्ठित आत्मा है, और जो भाव बनता है वो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर ही बनता है। प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर भाव बनाने का एक प्रोसेसिंग हाउस होता है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहलाता है, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं। यानी हम कोई भी भाव करते हैं, देखिए कोई भी हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, मान लीजिए हमारे को किसी ने गाली दे दी, तो वो उदय और प्रारब्ध के अनुसार जो है, और जो कुदरत ने संजोग जुटाए हैं उसके अनुरूप हमको गाली मिली, तो वो तो सारा उदय, परिणाम और हिसाब है। अगर व्यक्ति उसको हिसाब के रूप में, कुदरती रचना के रूप में देखे, कुदरती कानून के रूप में देखे, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर व्यक्ति जो है उस उदय और प्रारब्ध के साथ में जुड़ जाता है और कुदरती रचना को देखने में जो है उसकी, कहना चाहिए, शिथिलता हो जाती है, उसकी भूल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह जो है उस भुगतान के साथ जुड़ने से, वो भुगतान यानी राग द्वेष कहिए, कॉजल बॉडी कहिए, वो तो और बढ़ जाता है। अगर हम नहीं जुड़ते हैं तो नया कॉजल बॉडी नहीं बनता है, लेकिन जुड़ जाते हैं तो नई कॉजल बॉडी बनती है, और पुरानी कॉजल बॉडी जो है वो और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा उसमें घनत्व बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये जो हम भाव करते हैं, ये भाव है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का अंग है कि हम भाव कैसा करते हैं। देखिए भाव के अंदर दो चीज़ें हैं। अगर हम चेतन के साथ जुड़े रहते हैं, केंद्र के अंदर हमारी चेतना है, केंद्र के अंदर आत्मा है। कैसी आत्मा? कि मन, बुद्धि, मतलब जो आत्मा जो है, तो जो मन, वचन, काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो हमारे आर्ट ऑफ द विजन, दृष्टि के अंदर फिट हुआ रहता है, केंद्र में आत्मा रहती है। तो केंद्र में आत्मा रहने के कारण हमारे भाव जो है वो शुद्ध भाव होंगे, और शुद्ध भाव होते हैं मोक्ष के लायक और सहायक होते हैं। शुद्ध भावों से जो कुछ भी पुण्य होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, और वही भाव देहाध्यास से जुड़ा हुआ रहता है, हमारा उदय प्रारब्ध के साथ में जुड़ जाता है। यानी जो हमारा कर्मों का फोर्स आता है, हम उसके साथ ही जो है जुड़ करके करने लग जाते हैं, तो वो देहाध्यास कहलाता है, वो संसारी प्रवृत्ति कहलाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर वो जो हमारे भाव है वो कर्म बंधन का कारण बन जाते हैं, वही भाव कर्म कहलाते हैं। और वही भाव कर्म, जो एक भाव कर्म हुआ उसको तुम कॉज कहते हैं, और कई भाव कर्म इकट्ठे होते हैं तो वह कॉजल बंच ऑफ दी कॉजेज होते हैं, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं। और वही भाव कर्म अगले जन्म में जाकर के, जब वही आत्मा, वही शरीर अगले जन्म के अंदर जो है, जब वो वापस जन्म लेता है, तो वह वहाँ जाकर के द्रव्य कर्म के रूप के अंदर, भुगतान के रूप में, हिसाब और परिणाम के रूप के अंदर वो वहाँ उदय प्रारब्ध के अधीन आ जाते हैं और वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इसीलिए सारा जो कर्मों का बंधन होता है भावों से है। अगर हम भावों को के ऊपर नियंत्रण करें, हम भाव शुद्धि करें, या जो है हम कोई भी भाव के अंदर जो है हम मध्यस्थ रहें, कोई भाव न दें, भाव न जो है किसी की तरफ ध्यान दें, तो ऐसी स्थिति के अंदर नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगी। उसके लिए हमारे को जो है
कुछ सूत्र ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला सूत्र तो है जो हमारा रूट कॉज है, हमारा जो कहना चाहिए कि जड़ है, जो अध्यात्म की जड़ है, मुक्ति के मार्ग की या सनातन सत्य की जड़ है, वह है कि आपको अकर्ता बने रहना है। आपको जब ज्ञान दिया होता है, जब आपको जो है वो बहिरात्मा से अंतरात्मा के पद पर बिठा दिया जाता है, अज्ञास किसी प्रज्ञा के पद पर बिठा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमारे में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि हम कर्ता से अकर्ता बन गए हैं। पहले हम मानते थे कि ये जो सारा शरीर है वो मेरा है और इसका संचालक ही मैं हूँ, यानी कर्ता मानते थे। तो आप मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरे संबंध, रिश्ते, नाते और पद प्रतिष्ठा, सब उसके साथ में आप जो है चिपके रहते थे, अटैच्ड रहते थे। वो कर्ता भाव था और कर्ता भाव जो ही छूटा तो निमित्त बनते निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा के भाव आने चालू हो जाते हैं। जीवन भर खुद को निमित्त मानो और संसार के समस्त प्राणियों को केवल निमित्त मात्र मानते रहोगे तो निमित्त के साथ साथ में और भी चीज़ें निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा आती रहेगी। किसी को हमने अपने आप को निमित्त माना और संसार के दूसरे प्राणी को निमित्त माना, तो निमित्त मानते ही हम ये मानने लग जाएंगे कि ये जो मेरे साथ में अच्छा या बुरा व्यवहार कर रहा है उसके बारे में ये निर्दोष है, क्योंकि ये तो इसकी ताकत नहीं है। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी प्राणी की स्वतंत्र रूप से ताकत नहीं है कि वो मेरे साथ जो है किसी तरह का अन्याय करे, किसी तरह का बुरा व्यवहार करे। तो वो तो अच्छा बुरा व्यवहार करता है, वो उदय और प्रारब्ध के अधीन करता है कि पूर्व जन्म में मैंने कुछ न कुछ उसके साथ वैसा किया था, वो मुझे लौटा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है वो सारा उदय और प्रारब्ध के अधीन रहता है। तो हमें जो है ये निमित्त खुद को बने रहना, दूसरों को बनाए रखना से हमको विश्व का हर प्राणी है निर्दोष दिखाई देता है। और हम ये चिंतन करने लग जाते हैं कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। हम आत्मतुलावत कार्य करने लग जाते हैं, संसार के हर प्राणी के अंदर आत्मा के दर्शन करने लग जाते हो। और आत्मा की अर्हता, मूल आत्मा, द्रव्य आत्मा की अर्हता प्राणी मात्र में एक समान होती है, सामान्य दृष्टिकोण होता है। और जो हमको विविधता दिखाई देती, जो विशेष दृष्टिकोण से बात करें तो ये विविधता जो दिखाई देती है वो जो है अपने अपने कर्मों के अधीन होती है। कैसे कैसे अपने भाव डालें उसके अधीन है। भाव से कर्म बनते हैं और कर्म से उदय और प्रारब्ध होता है। तो भाई और बहनों, सारा बंधन भावों से होता है और भाव को जो है नियंत्रण करने के लिए हमें अकर्ता बनना है। अकर्ता बनते ही हम निमित्त हो जाते हैं और दुनिया को निर्दोष मानते हैं। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, हर एक के भीतर शुद्ध आत्मा का अनुभव करने लग जाते हैं। तो ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमने एक को पुष्ट किया है तो तीनों ऑटोमेटिकली पुष्ट हो जाते हैं। एक जो विनय के गुण को आप धारण कर लो तो दूसरे बहुत से गुण आकर के उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये विनय की जो है वो अपनी योग्यता है, उसके साथ में गुण आते हैं, झुंड के झुंड गुण आते हैं। उसी तरह से निमित्त आप बन गए तो उसके साथ में निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा ऑटोमेटिकली जो है भावना प्रारंभ हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है कर्मों का जो बंधन होता है वह भावों के द्वारा होता है। इसीलिए हमेशा भावों पर नियंत्रण रहना चाहिए। हमें शुभ या शुद्ध भाव करना चाहिए। जो शुभ भाव होते हैं वो मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति से शुभ भाव बनते हैं। वो हम जो है उसको हम कुल धर्म कहते हैं। और उन शुभ भावों के द्वारा जो है हर मन, वचन, काया की हर शुभ प्रवृत्ति के साथ के अंदर पुण्य का बंध होता है। और वह पुण्य होता है वो हमको जो है वो मनुष्य गति या जो है वह देव गति में घुमाने वाला होता है। तो कुल मिला के वो संसार का एक भाग ही होता है। हम अगर संसार से
छुटकारा पाने चाहते हैं तो ये जो पुण्य पाप से हमको अलग रहना पड़ेगा, यानी शुभ प्रवृत्ति से हमको शुद्ध प्रवृत्ति में आना पड़ेगा। शुद्ध प्रवृत्ति में आने का अर्थ ये हो गया कि हमारे केंद्र में आत्मा रहनी चाहिए। हमारा चिंतन जो है दृष्टि के अंदर, हमारे आर्ट ऑफ विजन के अंदर ये फिट रहना चाहिए 24 आवर्स कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह परमानेंट है, वो नियत है, वो व्यवस्थित है। और अवस्था जो है वो मात्र है, वो कुदरती रचना तो है ही है, पर साथ साथ में अवस्था मात्र विनाशी है, वो आने वाली जाने वाली है। आज सुख है तो वह पलट करके दुख हो जाएगा, और आज दुख है तो वह जाकर के सुख हो जाएगा। तो ये सुख और दुख का पलड़ा जो है जीवन के अंदर हम जो है बराबर झूलते रहते हैं। तो इसीलिए जो है हम अपना सारा दृष्टिकोण जो है शुद्ध रूप के अंदर करें, ताकि कि क्या हम संसार के अंदर भ्रमण नहीं करके और शुद्ध भावों के साथ में रहते हैं, आत्मा के करीब रहते हैं, आत्मा के साथ में रहते हैं, यानी केंद्र में हमारी आत्मा रहती है और परिधि में हमारा जो है मन वचन काया है। और जितने भी जो है हमारे कहना चाहिए कि जो है वो जड़ पदार्थ हैं, वो हमारे संबंध, सत्ता, संपत्ति और पद और प्रतिष्ठा जो हमारे सब जो है वो परिधि के ऊपर है। तो उस परिधि को धीरे धीरे हम घटाते जाएंगे। घटाएंगे कैसे कि हम अकर्ता बनकर के निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा बने रहेंगे, तो हम विधेय बनेंगे और विधेय बन करके धीरे धीरे जो है वह हमारी परिधि घटती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि परिधि स्वयं केंद्र में विलीन हो जाएगी, यानी हमारा जितना भी जड़ तत्व हमारे से अलग हो जाएगा। वो अज्ञानता है, वो सारा जड़ तत्व है और वह कॉजल बॉडी है, वो हमसे जब अलग हो गई, शून्य हो गई, विलय हो गया, तो सब पीछे प्योरली आत्मा बची और प्योर आत्मा है, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती है। इसलिए कहा गया है कि आई प्लस जो है माई इज इक्वल टू इम्प्योर सोल और आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, यानी जो है हमारी बॉन्डेड सोल है उसमें से माई यानी मैं और मेरा जो है वो निकाल दिया जाए तो शेष जो है वह हमारे प्योर सोल बच जाती है। तो भाई और बहनों, बड़ी सीधी सी गणित हम आपको बताना चाहते हैं कि क्रिया से मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो भावों से है। और भावों के लिए हमें कोई क्रिया करनी नहीं है, हमें तो अपनी सोच में फिट करना है, हमें तो अपने विजन में ये फिट करना है, हमको सम्यक ज्ञान दर्शन को फिट करना है। ये परमानेंट बना रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमानेंट है तो हमारा विजन भी परमानेंट ही बना रहना चाहिए। और उसके अंदर चिंतन जो है 24 आवर्स लाइफ लॉन्ग जन्म जन्मांतर तक एक ही चिंतन चलना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आप इसको हर सांस के साथ भी ले सकते हैं। जब आप सांस ले रहे हैं तो बोलना मैं, और जब सांस निकलती है तो बोलना शुद्ध आत्मा हूँ। और इस तरीके से सांस लेने के साथ मैं और सांस के निकलने के साथ शुद्ध आत्मा हूँ। यानी जब सांस ली जाती है तो पेट फूलना चाहिए, जब सांस निकलती है तो पेट सिकुड़ना चाहिए। तो मन वचन काया से मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये रहनी चाहिए। और दूसरा जो है, जो कुछ भी मन से वचन से काया से हम करते हैं उसको कुदरती रचना माननी चाहिए, क्योंकि ये कुदरती संयोग जुटाती है और कुदरती कराती है। तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है और वह व्यवस्थित है। इसीलिए हमें हमेशा ये चिंतन करते रहना चाहिए। कोई भी प्रवृत्ति करें तो उसको कुदरती रचना मानोगे, और जब आप इस कुदरत के मालिक नहीं रहोगे, कुदरत के निमित्त बनते रहोगे, तो सारी जिम्मेवारी कुदरत की होगी। और कुदरत की होने के कारण कोई कर्म का बंधन भी नहीं होगा और हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मन वचन काया की जितनी भी प्रवृत्ति हम करते हैं, ये जो है ऑटो मोड से खुलती रहती है और ऑटो मोड से जो इसका भुगतान और हिसाब होता रहता है, यह किया जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारा कर्म का बंधन है
वह क्रिया से होता है। वो क्रिया, कर्म का बंधन क्रिया से नहीं होता है, भावों से होता है। लेकिन हमने कुल धर्म को जो है पूरा क्रिया से जोड़ दिया है और हम ये कहने लग गए हैं कि इस क्रिया के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन ये सनातन सत्य नहीं है। जो हमारा सनातन सत्य है वह कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। कुदरत का अर्थ हो गया कि जहाँ पर 6 समवाय होते हैं उसको हम कुदरत कहते हैं। वो चेतन, अचेतन और मोशन, टाइम और स्पेस, जहाँ ये 6 तत्व मौजूद होते हैं उसको कुदरत कहा जाता है। और इन तत्वों की अवस्था जो है वो अवस्था हर वक्त के अंदर जो है अवस्था बदलती रहती है। इस बदलती हुई अवस्था को हम कुदरती रचना कहते हैं। अवस्था बदलती यानी कुदरती रचना है। तो जो हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है, हमारा जो भी प्रवृत्ति चल रही है, हमारा तिरस्कार चल रहा है, सम्मान हो रहा है, लाभ हो रही है, हानि हो रही है या कुछ भी हो रहा है, उसको कुदरती रचना माननी चाहिए। और जब हम कुदरती रचना मानते हैं उसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सारी जिम्मेवारी कुदरत की। कुदरत तो ये कहती है कि हुआ सो न्याय, मैं तो हमेशा न्याय करती हूँ, मैं तो सिर्फ संजोग जुटाने का काम करती हूँ। और संजोग कौन सा जुटाती हूँ? जो कि प्राणी का उपादान होता है, उदय और प्रारब्ध होता है, जिसका हिसाब होता है। उस हिसाब के अनुरूप जो है मैं तो जो है अपना कुदरत जो है वो जुटा करके आपको जो है वो सारा मैं संजोग जुटा देती हूँ। तो इसलिए भाई और बहनों, हमें जो है इस बात को अच्छी तरह से मानना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए हमारे को कि हम जो है मात्र क्रिया में जाके संतुष्ट न रहें, हमको दृष्टि विज्ञान करना चाहिए। ये दृष्टि विज्ञान है, यह क्रिया से ऊपर है। ये सिर्फ आपका जो चिंतन है, मनन है, आपकी जो सोच है, समझ है, उस समझ को बदलना है। हम किसी भी चीज़ को बदलने की कोई सलाह नहीं देते हैं। आपका जो व्यवहार जगत चल रहा है, सामाजिक धर्म है, कुल धर्म है, जो भी है वो आप चले, हम उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। हम तो मात्र बदलाव जो है दृष्टि के अंदर बदलाव करना चाहते हैं। उसमें 2 बातें फिट करना चाहते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरी बात है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरत की रचना है। उसका पूरा क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, वह कुदरत है, वही संचालन करती है। इसीलिए जो है हमें उसके साथ उसको समर्पित होना चाहिए। वास्तव में जो सच्चा समर्पण कुदरत को ही है, और क्योंकि कुदरत की रचना कुदरत से ही होती है, इसीलिए कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। और जो हमें जो त्याग की बात करते हैं, वो त्याग जो है हमें जो है हमारा अज्ञानता का त्याग करना चाहिए। अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है और कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। जब कभी भी हमारे वर्तमान समय के अंदर हमको कोई करेक्शन देना, कोई गलती हो गई हो, क्योंकि पिछले जन्म के अंदर तो जो कुछ भी हमारा जो किसी से गलती हुई है या कोई भी हमने एक दूसरे को कष्ट दिया है, तो उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जो है वह नहीं हो सकता, क्योंकि आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो फाइल क्लोज हो गई। लेकिन इस जन्म की फाइल अभी तक खुली हुई है। तो हमने जिसके साथ में जन्म से अब तक जो किसी को कष्ट दिया है, तो उसको एक एक को याद करके हमारे याद में भी रह जाता है, क्योंकि इसी जन्म का है। तो याद में रहने से हमारे को आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना चाहिए कि हमने किस किस व्यक्ति को क्या क्या जो है कष्ट दिया है, उसको स्वीकार करो। इसका नाम आलोचना है। और अतिक्रमण का प्रतिक्रमण होता है, यानी हमने किसी को कष्ट दे करके अतिक्रमण किया है, तो उसको प्रतिक्रमण करो, उसको क्षमा याचना करो, उसकी शुद्ध आत्मा भगवान से क्षमा याचना करो कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। और वो क्षमा करते हैं। और प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के अंदर हम जो है वो फिर से ये संकल्प करते हैं कि जो गलती मेरे से हो गई है वो भविष्य के अंदर इस प्रकार की गलती न हो। तो इसीलिए वर्तमान समय का करेक्शन देने के लिए हमारे पास में आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान बहुत अच्छा त्रिवेणी आयाम है।
इसका हमें उपयोग करना चाहिए और इसके करेक्शन देने से हमने जो जो भी कॉजेज पढ़े हैं हमारी गलतियों के कारण वो कॉजेज धुल जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रतिक्रमण होता है इन कॉजेज को धोने के लिए होता है, ये करेक्शन के लिए होता है, डिलीशन, और ये जो कुछ भी करना होता है उसी के लिए होता है। तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि क्रिया जो है अपनी जगह ठीक है, जो कुछ भी हमारे कुल धर्म में क्रियाकांड चलते हैं तो ये तो लंबे समय से चले आ रहे हैं, इसको बदलना भी कोई हमारे हाथ की बात नहीं, लेकिन उसको बदलने की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, आपकी दृष्टि में ये बात फिट करते हैं कि जो है क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो भावों से है। यानी जो आपके सम्यक ज्ञान दर्शन जो फिट है आपके जो उसके अंदर जो है वो हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर उसकी और ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी करते रहो। जो फुल मैच्योरिटी को हो जाएगा तो हमारा गंतव्य पूरा पुरुषार्थ प्रतिष्ठित आत्मा का हो जाएगा, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी शांतिपूर्ण सहवास करके हम जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।